Hello everyone, I am Nandini. Today we are going to learn our science book's first chapter. Okay, so आपको याद है हमने न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है पार्ट 1 में. ओके, ये पार्ट 2 है, इसका हाफ पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है अदर मोड्स इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. अब जो प्लांट्स में जो दूसरे टाइप के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो क्या होते हैं. ओके, तो देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सेंथेसाइज फूड, वो फूड को सेंथेसाइज भी नहीं कर सकते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशंस. तो अब वो सर्वाइव कैसे करते हैं और न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. यस, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. तो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ही वैसे प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए. दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो वैसे प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं. तो देखो यहाँ पे जो फिगर है 1.2 में, वहाँ पे आपको येलो जैसे वायरिंग ब्रांचेस जो है, ब्रांच का स्ट्रक्चर है जो स्टीम पे और ब्रांचेस पे राउंड हुआ है. ओके, ये देखो यहाँ पर ये येलो जैसा वायर स्ट्रक्चर जो स्टेम पे पूरा है, क्लाइंब हो चुका है. करेक्ट. यस, तो ये जो प्लांट है जो दूसरे प्लांट पर क्लाइंब हो चुका है उसे कसकटा कहते हैं. इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल. उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. ये रेडीमेड फूड लेता है दूसरे प्लांट से, दूसरे प्लांट पर क्लाइंब करके. तो जो कसकटा है, जिस प्लांट पर वो क्लाइंब करेगा उस प्लांट को वो होस्ट बोलेंगे हम लोग. इट्स कॉल्ड अ होस्ट. ओके, सो कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट. कसकटा एक पैरासाइट है. तो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स के हम भी पैरासाइट है. तो वो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. ओके, देन हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स. There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? तो आपने कभी देखा है या फिर सुना है ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स को ईट करते हैं. ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं. सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और अदर कलर. ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं या फिर कुछ और कलर्स के होते हैं. देखो 1.6 जो फिगर है यहाँ पे हमारे पास, ये देखो, ये है ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट इसमें आता है और फिर उसमें ट्रैप हो जाता है. ओके, सो और ये जो प्लांट है ये क्या है, इसका नाम है पिक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसकी लीफ होती है और इसका नाम है पिक्चर प्लांट. और इसका जो लीफ का एपेक्स होता है वो लीड की तरह काम करता है. लीड मीन्स ढक्कन हम बोलते हैं ना, उसकी तरह वो काम करता है. वो ओपन होता है, क्लोज होता है एज अ माउथ. ठीक है. अब देखो इनसाइड द पिक्चर प्लांट के अंदर हेयर होते हैं. जब इंसेक्ट उस पर लैंड करेगा तो पिक्चर प्लांट की जो लीड होगी, पिक्चर प्लांट की ये जो लीड है ये वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और फिर वो इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाएगा उन हेयर्स में. फिर लिड जब क्लोज होगी तो इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा. तो इंसेक्ट जो है वो प्लांट जो है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा. डाइजेस्टिव जूसेस उसमें सीक्रेट होंगे और फिर वो प्लांट उसे डाइजेस्ट करेगा. तो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. ओके, इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. लोग, ये है पिक्चर प्लांट, ये है उसकी लीड और ये है उसका लीफ का मॉडिफाई स्ट्रक्चर, जग जैसा है. करेक्ट. इसमें ये देखो ऐसा होता है ये प्लांट. इसमें ये इंसेक्ट्स यहाँ से आते हैं, इसके अंदर हेयर होते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं और ये जो लीड है वो क्लोज हो जाती है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेप्रोट्रोपर्स. अब ये सेप्रोट्रोपर्स क्या होता है. यू माइट हैव सीन
पैकेट ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा मशरूम के जो पैकेट्स हैं वेजिटेबल मार्केट में जो बेचते हैं, करेक्ट, वो अम्ब्रेला जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। वो जहाँ पे भी ग्रो होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल होती है उनकी, कभी कभी तो वो वुड पे भी ग्रो हो जाते हैं रेनी सीजन्स में, करेक्ट। तो अब देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। उन्हें कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके। सो देखो, ये देखो यहाँ पे ये मशरूम, दीज आर द मशरूम्स, करेक्ट। देखो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है इनका, या सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फंगी कहा जाता है। they have a different mode of nutrition, यानी different mode of nutrition होता है इसमें। they absorb the nutrient from the bread। ये देखो ये ब्रेड है, इस पे ये फंगस लग चुका है। वेट, लेट मी शो यू इमेज। ये देखो ये है ब्रेड और उस पे ये फंगस लगा हुआ है। दिस इज़ अ फंगस। ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है यहाँ पे, ये है फंगस, ब्रेड पे फंगस लगा हुआ है, ओके। सो ये जो है दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, वो ब्रेड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take nutrient from dead and decaying matter is called a saprotropic nutrition, okay, इन्हें saprotropic nutrition, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड मैटर से न्यूट्रिशन ले, उन्हें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें मशरूम्स भी आते हैं, ओके। देखो यहाँ पर लिखा है मशरूम्स में दैट पैकेट ऑफ मशरूम्स एंड अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, यानी कि डेड मैटर पे वो ग्रो करते हैं और उससे ही वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपनी न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है। देन सच ऑर्गेनिजम्स विच सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉपर्स कहा जाता है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन ह्यूमिड एंड हॉट वेदर, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। देखो फंगी जो है वो पिकल्स मीन्स अचार, पिकल्स पे, लेदर पे, क्लोथ्स पे, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे लगती है जब वो किसी हॉट या फिर ह्यूमिड वेदर पे बहुत टाइम के लिए रखा जाए। स्पेशली जब रेनी सीजन होता है, वो कोई भी चीज़ को जल्दी स्पॉइल कर देते हैं। आप अपने पेरेंट्स को उसके बारे में पूछ सकते हैं। देन फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड, ओके, व्हेन दे लैंड, या गाइस, सो व्हेन दे लैंड on wet and warm things, they germinate, ठीक है। तो जो फंगल स्पोर्स हैं वो जब वेट और वार्म थिंग्स पे जब लैंड करते हैं तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। आप सोच सकते हैं कि हम अपने कोई भी अपनी थिंग्स को स्पॉइल होने से कैसे प्रोटेक्ट करें। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं, वो अपना शेयर भी करते हैं, अपने शेल्टर शेयर करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। तो दीज रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ फंगस जो है प्लांट्स के रूट में रहते हैं, तो फिर प्लांट उन्हें अपना न्यूट्रिएंट देते हैं एंड फंगस उन्हें रिटर्न में वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचन्स। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लिचन्स, अ क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर विच इज एन एल्गाई, ओके, या। सो देखो अब यहाँ पे जो लिचन्स हैं
यस, वो क्लोरोफिल, तो ऐसा पार्टनर जो क्लोरोफिल कंटेन करे, ऐसा पार्टनर जो क्लोरोफिल कंटेन करे, और ऐसा एक जैसे कि एल्गी और एक फंगस, ये दोनों साथ में रहते हैं। ये फंगस जो है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स एल्गी को देता है, और एल्गी रिटर्न में उसे अपना प्रिपेयर किया गया फूड देता है रिटर्न में। नाउ दिस how nutrients are replenished in soil. Okay, so now the meaning of replenish means फुल इन करना या फिर अगेन बिल्ट अप अगेन। तो अब सॉइल में जो न्यूट्रिशन है वापस उसमें कैसे फिल करे। ओके, सो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डन यूजिंग देम इन अ लॉन्स और इन पॉट्स? आपने देखा होगा फार्मर्स को, या फिर हम लोग ये जब अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपने गार्डन में, करेक्ट। या फिर गांव में फार्मर्स, विलेजेस में फार्मर्स अपने फील्ड में मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, करेक्ट। सो डू यू नो वाई दिस इज डन? आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लेइंग, तो वो कम होते जा रहा है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज ऑक्सीजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड एक्सेट्रा। तो प्लांट्स अगर एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो सॉइल की जो मिनरल्स या फिर न्यूट्रिशन जो भी उसमें चाहिए सॉइल को, वो कम होते जा रहा है। तो इसलिए वो लोग फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर डालते हैं, जो क्या कंटेन करता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ओके, these nutrients need to be added for time to time to enrich the soil. सॉइल को अगर अच्छा रखना है तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालना चाहिए, डालना पड़ेगा। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient required of plants. अगर हम ऐसा करें तो usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil became deficient in nitrogen. ठीक है, तो क्रॉप्स बहुत सारे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है, तो सॉइल में डिफिशियंसी हो जाएगी ना, कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की। सो यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर। हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर में ही प्रेजेंट होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन अ मैनर, लेकिन प्लांट्स उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं लीव्स के थ्रू, नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। सो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, तो सॉल्यूबल फॉर्म में उन्हें नाइट्रोजन चाहिए। तो द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, राइजोबियम। ठीक है, ये याद रखना, सॉइल में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? राइजोबियम, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे सॉल्यूबल फॉर्म या फिर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड, बट राइजोबियम जो है वो खुद से फूड नहीं बना सकता है। सो इट इज़ ऑफन लीव इन रूट्स ऑफ द ग्राम, पी, मूंग एंड बीन्स ऑफ द अदर लिगम्स एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन गैसेस। तो वो रूट्स में रहता है तो उन्हें तो फूड मिलेगा ही, और वो उन्हें नाइट्रोजन देता है। सो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो प्लांट्स जो है उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं, और वो उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएट इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फार्मर्स के लिए। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous, तो वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम भी कर सकते हैं। या सो देखो, मोस्ट ऑफ द पल्सेस मीन्स बहुत सारी जो पल्सेस जिन्हें हम दाल कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स, जो है ल्यूग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपर्स, बहुत सारे प्लांट ऑटोट्रॉपर्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्टोट्रॉपिक, बहुत कम प्लांट्स ही पैरासाइट होते हैं और सेप्टोट्रॉपिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन
दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम से न्यूट्रिशन लेते हैं. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज इन द हेटरोट्रॉपर्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं हेटरोट्रॉपर्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए. करेक्ट. सो कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉपर्स. तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपर्स होते हैं. ओके. सो गाइस लुक, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉपर्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, photosynthesis, सेप्रोट्रॉपर्स, सेप्रोट्रॉपिक, स्टोमाटा. ओके. सो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम पूरा इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को कुछ सॉल्व करेंगे. ओके. सो टिल देन बाय बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट.